नमस्कार सभी को मेरी तरफ से राम राम। जो लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी मेरी तरफ से राम राम। आप आज सुबह से ही जानते हैं एक खबर जो है काफ़ी सुर्खियों में है और हम भी आपको उस खबर के बारे में जानकारी दे चुके हैं कि सीबीआई द्वारा 40 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर जो है रेड चल रही है। और ये रेड चल रही है जो फेक गन लाइसेंस इशू हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ बाहर के लोगों को, जिनमें अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं लगभग 40,000 के करीब जो हैं ये फेक गन लाइसेंस जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर इशू हुए हैं। जिसके बाद से जब से ये केस जो है सीबीआई के पास या इससे पहले राजस्थान की एंटी क्राइम स्क्वाड के पास था, तब से जो है किसी तरह का कोई नया लाइसेंस जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इशू नहीं हो रहा। और जो रिन्यू भी होते हैं उसके अंदर भी बड़ी सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं अब, जो पहले शायद नहीं होती थी। इसी बीच में जो 40 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर जो है रेड चल रही है, वहीं पर मीडिया द्वारा ये भी खबरें सामने आ रही थी कि शाहिद इकबाल चौधरी जी के रेजिडेंस पर भी रेड हुई है। तो शाहिद इकबाल चौधरी जी की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसकी जानकारी मैं आपको दे दूं कि शाहिद इकबाल चौधरी जी ने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। और क्या उस ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है शाहिद इकबाल चौधरी जी ने, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस ट्वीट के माध्यम से शाहिद इकबाल चौधरी जी ने यह लिखा है, विद रेफरेंस टू मीडिया रिपोर्ट्स आई हैव टू कंफर्म दैट सीबीआई डिड सर्च माय रेजिडेंस एंड फाउंड नथिंग। मीडिया रिपोर्ट्स को रेफर करते हुए शाहिद इकबाल चौधरी जी ने कहा है कि सीबीआई द्वारा उनके रेजिडेंस को जो है सर्च किया गया लेकिन वहां से कुछ नहीं मिला है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो सर्च हुई है ये जो ऑन गोइंग आर्म लाइसेंस का जो प्रोब चल रहा है उसको लेकर हुई है। इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि मीडिया फ्रेंड्स को वो ये कह रहे हैं कि काइंडली आप ये नोट कर लें कि जो प्रोब चल रहा है उसमें जो उनके 4 साल का टेन्योर रहा है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, उसके लिए वो फुली आंसरेबल हैं सीबीआई को। और उसमें उन्होंने अपनी पूरी जानकारी के हिसाब से एक पूरा नोट भी लिखा है। और इस नोट में ये लिखा है कि जो उनका टेन्योर रहा है 3 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 4.49 लाख आर्म लाइसेंस जो है जम्मू कश्मीर में इशू हुए थे 2012 से लेकर 2016 में। उसमें से उन्होंने लिखा है कि 12.4% जो है 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इशू हुए थे, जिनमें 56,000 लाइसेंस जो हैं 3 डिस्ट्रिक्ट में इशू हुए थे, रियासी, कठुआ और उधमपुर, जहां पर वो एज ए बतौर डीएम काम कर चुके हैं। और उन्होंने इसमें यह भी लिखा, उसमें उन्होंने कई सारी जानकारी दी है जो उन्होंने मीडिया में पब्लिक कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि शाहिद इकबाल चौधरी जी के अगर हम बैकग्राउंड देखें, एक बड़े अच्छे अफसर, आईएएस अफसर, ब्यूरोक्रेट हैं, जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर बतौर डीएम रह चुके हैं। अभी कोरोना के समय काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किया और कश्मीर के अंदर श्रीनगर के डीसी रहे और साथ में कई सारे और महत्वपूर्ण जो हैं उनके ऊपर भी अलग अलग जगहों पर भी ये रह चुके हैं। और इस समय भी जो कोरोना के कई सारे काम हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं, उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। और पिछले दिनों जो हॉस्पिटल्स की जम्मू कश्मीर के अंदर हालत हुई थी, और ख़ास करके जम्मू हॉस्पिटल की जो हालत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी, उस बीच में इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हालांकि कुछ देर के लिए इनका काम रहा, जब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई थी, ऑक्सीजन प्लांट की बात चल रही थी, तब इनकी स्पेशल ड्यूटी जो है यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने लगाई और उस बीच में इन्होंने जो है यहाँ पर काम भी किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई सारे अवार्ड्स भी जो शाहिद इकबाल चौधरी जी हैं वो ले चुके हैं, जिनमें प्रधानमंत्री से भी इनको अवार्ड मिला है, जो इन्होंने काफ़ी सारे अच्छे काम किए बेटी बचाओ प्रोग्राम को लेकर, जब ये डीसी उधमपुर में थे। और आपको मैं एक और वाकया बता दूं शाहिद इकबाल चौधरी जी का, जब ये डीसी उधमपुर में थे और जब इनका तबादला हुआ था वहाँ से, उस समय उधमपुर के लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि ऐसे डीसी को कोई भी नहीं खोना चाहता। और राजौरी के रहने वाले हैं, सन ऑफ द सॉइल हैं। और आज उन्होंने अपनी तरफ से ये पूरी जो है एक रिटन मैटर के तौर पर सफाई भी दी है। और उन्होंने कहा कि वो पूरा आंसरेबल है, अगर सीबीआई पूरा जांच करती है तो वो आंसरेबल है। और उन्होंने ये भी साथ में जिक्र किया है कि उनके टेन्योर में कितने लाइसेंस इशू हुए हैं, और हर एक लाइसेंस की अगर जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या पूरी बात है। तो शाहिद इकबाल चौधरी द्वारा ये कहा गया है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर सीबीआई को लगता है कि किसी भी अफसर का बीच में गलत रोल है या फेक लाइसेंस या फिर फ्रॉड
किया गया है इन लाइसेंसों में, या फेक लाइसेंस बना के दिए गए हैं, या बड़ा स्कैम जो सामने आया है जो प्रॉब्लम कर देता है, जो इन्होंने बात पब्लिक की और कुछ देर पहले ही इन्होंने जो है ट्वीट के माध्यम से ये पूरी बात रखी है, जो मैं आपको बता दूं। अगर आप शाहिद इकबाल चौधरी जी का ये ट्वीट फॉलो करते हैं तो ये इनके ट्विटर के ऊपर इन्होंने अपनी तरफ से ट्वीट किया है और उन्होंने साफ लिखा है कि यहाँ पर कि सभी मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जो सीबीआई सर्च कर रही है उनके घर को, उन्होंने अपने आम लाइसेंस जो प्रोब चल रहा है उसके अंदर उन्होंने ये भी लिखा है कि जो मीडिया फ्रेंड्स हैं वो सब के सब 4 साल का उनका डिस्ट्रिक्ट का जितने भी 3 डिस्ट्रिक्ट्स में वो रहे हैं और जितने भी लाइसेंस उस समय इशू हुए हैं उन सब को लेकर वो हर किस्म की प्रोब को लेकर वो तैयार हैं और हर किस्म की प्रोब को लेकर वो बिल्कुल सीबीआई का जो है साथ भी देंगे। और बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से आप इस समय देख भी रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी लगातार ये बात चल रही है और हमारे वीडियो पर भी आप देखेंगे कि लोग लिख रहे हैं कि वो एक बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। और बिल्कुल एक ऑनेस्ट ऑफिसर की हमेशा ये पहचान रहती है कि वो पब्लिकली हर चीज़ जो है सामने ले आता है और यही चीज़ शाहिद इकबाल चौधरी जी ने भी की है और उन्होंने चीज़ अपनी पूरी बात जो है पब्लिक कर दी है। और सीबीआई अगर इसमें इस सारी जांच में कुछ सीबीआई को मिलता है तो वो सीबीआई अपना काम करेगी, लेकिन इन्होंने अपने टेन्योर के अंदर कितने लाइसेंस कहाँ पर इशू हुए, किस जगह पर इशू किए गए, और इन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि ये जो लाइसेंस इनके टेन्योर में सबसे लोएस्ट टेन्योर जो है लाइसेंस इशू हुए हैं, जिनमें अगर इन्होंने बात करें तो 2012 और 2016 के बीच में 36,000 लाइसेंस जो हैं उधमपुर में दिए, 1500 जो उसके अंदर जो हैं ऑड लाइसेंस थे जो कि लेस देन 4% थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी जो है पब्लिक कर दी है। बाकी जो सीबीआई अपनी इंक्वायरी करेगा, जो जांच करेगा, हम उसके बीच में कोई नहीं बात कर सकते, लेकिन हाँ, ये शाहिद इकबाल चौधरी जी का ट्वीट है। ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, आप पढ़ भी रहे होंगे, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ उन्होंने काम किया है, ईमानदारी के साथ काम किया है और मेहनत भी की है। मेहनत की है तभी प्रधानमंत्री द्वारा उनको अवार्ड भी दिया गया और प्रधानमंत्री ने कई बार उनको सम्मानित किया है और जब सम्मानित भी किया था तब भी प्रधानमंत्री जी ने उनकी जो काम की प्रशंसा करते हुए उनको अवार्ड दिया था। और ये अवार्ड जो उनको मिला था वो मिला था इनको प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला हुआ है। वैसे इस तरह के कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, चर्चा अवार्ड्स की नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो पूरी बात है शाहिद इकबाल चौधरी जी ने पब्लिक कर दी है। फिलहाल आप लोग देखते रहें जेके मीडिया, हम आपको हर खबर अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए राम राम।